नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया है। इसके साथ ही 8 साल बाद एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा ने घर वापसी करते हुए जेडीयू का दामन थाम लिया है। जेडीयू का दामन थामते ही नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में बड़ा पद देते हुए संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। वहीं सूत्रों के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को एमएलसी बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार जेडीयू कोटे से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को विधान परिषद में भेज सकते हैं। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे। कुशवाहा इसके साथ ही जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। वहीं इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कोई मामूली बात नहीं है। इस संबंध में उपेंद्र कुशवाहा से अक्सर चर्चा होती रहती थी। उनके पार्टी में आने से खुशी हुई है। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये लोक समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का फैसला है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की पूरी जमात अब जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़ी होगी। मतलब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मिलन अब जनता दल यूनाइटेड के साथ हम सब लोग मिलकर कर लेंगे। यह हम लोगों का फैसला है और इस फैसला के अनुरूप आगे दोनों दल के लोग मिलकर जो अभी हमारे साथ जो लोग हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता साथी और जनता दल यूनाइटेड के जो नेता साथी हैं, सब लोगों के साथ मिलकर हम लोग बैठेंगे। यहां से निकलकर अब उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग बैठेंगे और बैठ करके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो गया है। जेडीयू में वापसी का उपेंद्र कुशवाहा को इनाम भी मिला है। नीतीश कुमार ने संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बना दिया। तो क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, वो भी सुन लीजिए। आज वो वातावरण नहीं है। चंद लोग तो गड़बड़ करेंगे। आदमी जब पैदा होता है तो आप इतिहास देख लीजिए। जब से दुनिया है तब का इतिहास जो भी उपलब्ध है देखिएगा, कुछ न कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते ही लाट चाहिएगा। ऐसा संभव ही नहीं कि सब लोग ठीक हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो कुछ तो इधर उधर करेंगे, तो कुछ तो बाएं दाएं होता रहेगा। लेकिन आप आम तौर पर देखिए किस तरह से आज ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेम और भाईचारे के माहौल में रहते हैं। 90% लोग, मुझको तो लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से लोग चल रहे हैं। लेकिन चंद लोग तो समाज को कष्ट में लाने की कोशिश करते ही रहेंगे, तो एक अलग बात है। हम लोग राजनीति करते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति का मतलब राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब चुनाव नहीं है। राजनीति का एक व्यापक अर्थ है। समाज के हर तबके के प्रति आपको अच्छी भावना रखनी चाहिए। वहीं कटिहार में आरएलएसपी और जेडीयू के विलय पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी का हाथ कभी खाली नहीं रहता और आरएलएसपी का जेडीयू में विलय से एनडीए मजबूत होगा। वहीं बिहार में बड़ी ताकत के साथ एनडीए खड़ा है। साथ ही एनडीए में शामिल होने के लिए खुद उपेंद्र कुशवाहा को बधाई भी उन्होंने दी। जनता पार्टी का हाथ कभी खाली नहीं रहता है और जनता दल यूनाइटेड में रालोसपा अगर विलय करना चाहती है उससे एनडीए मजबूत होगा। हम चाहते हैं कि बिहार में एनडीए एक बड़ी ताकत के रूप में, जिसमें बिहार के जितने भी सामाजिक वर्ग हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग सामाजिक वर्ग हैं, सबों की पूरी ताकत इस सरकार के साथ पूर्व से भी है और आने वाले दिनों में एक मजबूत रूप से एनडीए बिहार में खड़ी हो, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं सूबे के खनन मंत्री जनक राम ने गोपालगंज के सर्किट हाउस में पत्रकारों से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जेडीयू में विलय के सवाल पर कहा कि पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग
आरएलएसपी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं, उन्हें बाद में पछतावा होगा, क्योंकि महागठबंधन में कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां सिर्फ परिवारवाद है। वहीं उन्होंने गोपालगंज समेत बिहार के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी 31 मार्च तक 16,000 करोड़ रुपए के टारगेट को पूरा करने का निर्देश भी दिया है। आपके माध्यम से ये देश और प्रदेश में संदेश जाए, और आप लोगों से भी हम आग्रह करते हैं कि कहीं भी प्रशासनिक, मेरी अपनी सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यही विजन, यही सोच है कि आत्मनिर्भर भारत देश के प्रधानमंत्री का सोच और आत्मनिर्भर बिहार ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का सोच है। दोनों देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मिल करके 1 अरब 30 करोड़ जनता को खुशहाल करने में अपने पूरे जीवन को लोगों ने निर्भर कर रहा है, और मुझे लगता है कि उनके जो सोच है और सपना है उसको साकार करने में बिहार के तमाम मंत्री, तमाम जनता उनके साथ खड़ी है। वहीं मुंगेर के चर्चित अनुराग हत्याकांड मामले में मृतक के परिजनों से पप्पू यादव ने मुलाकात की। वहीं मुलाकात के दौरान अनुराग के परिजनों से मिलकर उनका दुख दर्द सुना और इसी दौरान पप्पू यादव रो पड़े। बता दें, पप्पू यादव ने मृतक के परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया, साथ ही मृतक की बड़ी बहन को पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए नकद दिए और कहा कि शादी में भी 2 लाख रुपए की मदद करूंगा। वहीं बातों बातों में उन्होंने कहा, गलत लोगों को आपने चुना है जो सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं। वहीं अनुराग की जान चली गई, कुछ नहीं हुआ, अभी तक इस मुद्दे पर सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुंगेर के सांसद विधायक कुछ नहीं कर रहे, सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और विपक्ष को तो राजनीति करनी ही नहीं आती। अगर विपक्ष में हिम्मत है तो सदन को बंद करने के लिए चुनौती दें और तब तक सदन को बंद रखें जब तक अनुराग को न्याय नहीं मिल जाता है। औकात है ना विपक्ष को, मैं चुनौती देता हूं मुंगेर की घटना पर कि सदन को बंद करे और तब तक सदन बंद रखे जब तक न्याय नहीं मिले और यहां के घटना के पदाधिकारी को, दोषियों को दंडित नहीं मिले। सरकार अविलंब इस फैमिली की बेटी को नौकरी, 50 लाख रुपया का डिमांड है यहां के पब्लिक का, वो मिलना चाहिए। और जो इस अनुराग के मर्डर में सम्मिलित है, जो अन्य लोग जो घायल हुए, जिनको गोली लगी, उनमें सम्मिलित है, उन पदाधिकारियों को एसपीडी ट्रायल के साथ सजा मिलनी चाहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।